2047 का भारत कैसा होगा, इसकी तस्वीर आज की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तय करेंगे। धनबाद के IIT आईएसएम में 20वीं नेशनल फ्रंटियर्स ऑफ इंजीनियरिंग संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने युवाओं को 2047 का रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय की जरूरतों को देखते हुए नई तकनीकों पर अभी से ही काम करना होगा। संजय सेठ ने खनन क्षेत्रों में मौजूद लाखों क्यूबिक मीटर पानी का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर तकनीकी के जरिए इस पानी का इस्तेमाल कृषि में किया जाए तो बड़ा बदलाव संभव है। उन्होंने IIT आईएसएम के छात्रों को 2047 का ब्रांड एम्बेसडर बताते हुए रिसर्च और इनोवेशन पर जोर दिया। नशा मुक्ति भारत और टीबी मुक्त भारत अभियान में युवाओं को सक्रिय भागीदारी की अपील की। यानी कि विकसित भारत का रास्ता सिर्फ तकनीकी से नहीं बल्कि इनोवेशन और सामाजिक जिम्मेदारी से होकर भी गुजरेगा। स्टेट डिफेंस कॉन्क्लेव रांची में खैलगांव में 3 दिन का हुआ था और उसके बाद 2 दिन का डिफेंस कॉन्क्लेव जमशेदपुर में कराया। वहां लगभग 1600 MSME सेक्टर के लोग आए। जब रांची में डिफेंस कॉन्क्लेव आया, उस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आए, हमारे सारे बड़े अधिकारी, सारे साइंटिस्ट आए, राज्यपाल महोदय जी थे, मुख्यमंत्री जी थे, और हमने प्रयास किया कि यहाँ पर रक्षा के क्षेत्र में झारखंड में कुछ हो, तभी इतना बड़ा स्टेक कराया। उसके पहले नो योर आर्मी मोराबादी में 3 दिन की एग्जीबिशन था, फिर एरो शो था कि डिफेंस से जोड़ना। हमको आशा थी माननीय मुख्यमंत्री जी इस ओर आगे बढ़ेंगे, किंतु अभी बात आगे नहीं बढ़ी है। फिर भी मेरा प्रयास है कैसे डिफेंस सेक्टर को झारखंड के अंदर और उस पर काम करने की जरूरत है। आगे हम बात कर रहे थे IIM से यहाँ पर कि एक डिफेंस कॉन्क्लेव धनबाद के अंदर भी हो, ऐसा प्रयास है। देखते हैं क्या होता है। GC में तो पहले भी हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, आज तो वो सब चल रहा है। यहाँ के स्टूडेंट्स कई तरह की आपने अपेक्षाएं की हैं आगे। हाँ, देखो हमारा जो यूथ है यही मैन पावर है हमारा। 35 साल के ऐसे 62 करोड़ लोग हैं। एक्सपर्ट बता रहे हैं कि 2029 में 25 साल की वृद्ध हो जाएंगे। यूथ के पास इनोवेशन, देश आगे बढ़ रहा है। देश में सेमीकंडक्टर की ओर बढ़ा है। MSME सेक्टर देखो, स्टार्टअप आज से 12 साल पहले 600 स्टार्टअप थे, आज 2,36,000 स्टार्टअप है। आज 8 करोड़ के ऊपर MSME सेक्टर है। तो देश के पास कहते हैं ना एक पावर है। देश बड़ी तेजी से बढ़ा है। हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गए, दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति। सामने चैलेंज है दुनिया की 3री सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति $5 ट्रिलियन की। देश आगे बढ़ा है। क्रिटिकल मिनरल्स में भी अभी जो रांची में भी एक छात्रों का आंदोलन चल रहा है इन कंपैरिजन टू दिल्ली का जो आंदोलन चल रहा है। देखो हम कंपैरिजन, देखो हम तो झारखंड के युवाओं को सैल्यूट करेंगे कि देखो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, और लोकतांत्रिक पद्धति से जो हमारे झारखंड के बच्चों ने अपनी मांगों को रखा, अद्भुत है। कोई भी अशब्द नहीं कहे गए। आज आधा महीना बीत गया, 15 दिन हो गए। कोई देशद्रोही नारे नहीं लगे, कोई जाति सूचक नारे नहीं लगे, कोई गालियां नहीं बकी गई किसी को, किसी माने कहते हैं ना खराब प्रदर्शन, कुछ भी बोल दिया। कोई जोमेटो से कोई फास्ट फूड पिज्जा बर्गर और नहीं आ रहा है। हमारे बच्चे संस्कारी रूप में, जैसे भारत की संस्कृति है वैसे ही अपनी डिमांड्स रख रहे, वहीं पे भात दाल चोखा बना के खा रहे, और किसी के खिलाफ भी अशब्द नहीं कहे। ये पूरे देश के लिए एक संदेश झारखंड के युवाओं ने दे दिया कि कैसे हम अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन धरना कर सकते हैं। आज दुर्भाग्य है कि आधा महीने बीत जाने के बाद भी झारखंड की सरकार आधा कदम नहीं बढ़ी है। CBI जांच की मांग और वार्ता हुई, कुछ क्या हुआ? वार्ता कह दिन है। अरे भाई छात्र क्या बोल रहे हैं? CBI जांच करा दो, ED की जांच करा दो, क्योंकि इसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। करोड़ों करोड़ रुपए पोस्ट डेटेड चेक बरामद हुए हैं, तो ED जांच करेगी। CBI, क्योंकि ये पेपर का लीक का मामला नहीं है, यहाँ तो सीट बिकने का मामला है।
खुद सीआईडी के सामने अभय तिवारी ने क्या कहा, 80-80 लाख रुपए लेते तो उसको उसका पैसा आधा कर जाता था। सीबीआई जांच करा लो। आप कैसे 1.5 करोड़ रुपया दो डीएसपी बन जाओ, 80 लाख रुपया दो आप जूनियर इंजीनियर बन जाओ, फॉरेस्ट का रेंजर बनना है 50 लाख दे दो, सहायक आचार्य बनना है 20 लाख दे दो, खुला रेट था। सीबीआई जांच करा दो। तीसरा इन्होंने कहा कि भाई जेपीएससी और जेएसएससी के जो एग्जाम उसको रद्द करो। यही 3 डिमांड है ना। अब इसके लिए 15 दिन से छात्र आंदोलन कर रहे हैं खुले आकाश के नीचे भारी बारिश में। अब तो आप बोल रहे हो कल वार्ता का समय नहीं भाई, आपको तुरंत डिसीजन लेना चाहिए था, वेरी फर्स्ट डे, विद इन 24 आवर्स। क्या आपत्ति थी? इसके मतलब सीआईडी जांच एक कहते हैं ना भ्रम है, आईवॉश है। जिस तरह शराब घोटाले को, जिस तरह लैंड घोटाले को, जिस तरह कोयला घोटाले को, जिस तरह बालू घोटाले को आपने सीआईडी जांच कराकर उसको सब साइड में कर दिया। यही चिंता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से अपील है कि तुरंत ही, इसमें कोई वार्ता का सवाल ही नहीं है भाई, कोई एक टेबल वार्ता का सवाल है। हमारे बच्चे खुले आकाश के नीचे बैठकर बारिश में, भारी बारिश हो रही है, सीबीआई की जांच मांग रहे, क्या आपत्ति भाई? आपको तो तुरंत कर देना चाहिए। मेरा पुनः आग्रह है कि ये सब ड्रामा छोड़ो कि हम छात्रों को बुला रहे हैं, हम कमेटी बना दिए, नहीं। छात्रों की एक ही डिमांड है, सीबीआई जांच, ईडी की जांच और परीक्षाओं को रद्द करना। ये बिल्कुल मिलेंगे। मैं तो लगातार, आपने देखा होगा पिछले 15 दिनों से लोकसभा संसद से और लगातार हम रोजाना बोल रहे हैं। और जिस तरह छात्र, देखो हमारे 16 बच्चे मृत्यु हो गई जिनकी सिपाही दौड़ में, 1 रुपया सरकार ने नहीं दिया। क्या इतनी असंवेदनशील, असहज, इतनी डेस्परेट कोई सरकार हो सकती है क्या? मेरा तो यही मानना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री जी को आगे आकर तुरंत जो 16 लोग हमारे बच्चे जिनका देवासन हुआ उनको 1 करोड़ रुपए दे, सीबीआई जांच करा दे, ईडी जांच करा दे, और जो भी छोटी बड़ी मछली जो भी है सबको जेल में करें और एसआईटी जांच कराकर 3 महीने के अंदर सजा दें। होमवर्क भी आपने